दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट गौरव मंगली पे। दोस्तों पहले हमने पढ़ा है कोशिका का बेसिक, अब उसी प्रकार लेकर आए हैं कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंगों के बारे में जानेंगे। तो पहला दोस्तों है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गाल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो दोस्तों इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की है। किसने की है दोस्तों? अल्टमैन ने किया है। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है, हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्राह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस या शक्ति ग्राह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेस्टी कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के बारे में जानेंगे दोस्तों। सेंट्रोसोम को तारक काय भी कहते हैं। ये कोशिका विभाजन करता है, मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बोबरी ने किया था। अब आते हैं दोस्तों लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। लाइसोसोम क्या है? तो दोस्तों लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। क्या करता है? लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग कार्य करना बंद कर देता है तो ये नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये नष्ट हो जाता है। जब कार्य करना बंद कर देता है कोशिका के अंदर का कोई अंग तो ये नष्ट हो जाता है। जब पूरी कोशिका कार्य करना बंद कर देती हैं तो ये फट जाता है। इसी कारण इसे एटम बम कहते हैं। आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी जब मर जाती है तो स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली में पाया जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों गाल्गी बॉडी। तो गाल्गी बॉडी के बारे में जानेंगे। तो गाल्गी बॉडी क्या है? इसकी खोज कैमिलो गाल्गी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कैमिलो गाल्गी ने किया था। ये पदार्थों का तथा यातायात में सहायक होता है। ये पदार्थ तथा यातायात में सहायक होता है। अब आते हैं दोस्तों वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो वैक्यूल्स को रसधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी भी कहते हैं। ये जल को संचित स्टोर करके रखता है। दोस्तों कोई आपसे जैसे पूछता है कि जल किस झिल्ली में रहता है, तो वैक्यूल्स झिल्ली में रहता है। ये जंतुओं में छोटा होता है तथा पादपों में बड़ा होता है। अब आते हैं दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे अंतर्द्रव्यी जाल का भी कहते हैं। तो अब इसी के बारे में जानेंगे। तो ये कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। ये दोस्तों दो प्रकार का होता है।